हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एवरेज यानी औसत के बारे में मेरे भाई एकदम आसान तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सरल तरीके से। ठीक है मेरे भाई, और एकदम शुरुआत से। अगर आप लोगों को एवरेज यानी औसत के सवाल लगाना नहीं आता है मेरे भाई, और एवरेज के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए मेरे भाई। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एवरेज के किसी भी सवाल को मेरे भाई आप लोग सेकंडों में निकाल सकते हैं। ट्रिक से भी बताएंगे और बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे। तो मेरे भाई आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ मेरे भाई, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एवरेज के किसी भी सवाल को सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं एवरेज किसे कहते हैं। पहले देखिए औसत किसे कहते हैं, उसको हम जानेंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसे एवरेज किसे कहते हैं मेरे भाई, तो एवरेज मतलब ये होता है जैसे किसी क्लास में 5 बच्चे हैं। जैसे देखिए इसी क्लास में 5 बच्चे हैं, तो किसी के पास 2 रुपए है, किसी के पास मेरे भाई यहाँ पर किसी के पास 3 रुपए है, किसी के पास 5 रुपए है, किसी के पास 7 रुपए है, किसी के पास 8 रुपए है, किसी के पास मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपए है। तो मेरे भाई मान लीजिए किसी के पास 2 रुपए है, किसी के पास 3 रुपए है, किसी के पास 5, और किसी के पास 7 रुपया है, किसी के पास 8 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है। यानी कहने का मतलब है एक क्लास में 5 बच्चे हैं, तो किसी के मतलब हर किसी के पास इतने इतने रुपए हैं। ठीक है, तो करना क्या है मेरे भाई, तो इन सब का मुझे पूरा लेकर, इन सबसे पैसा जो है इनके पास 2 3 रुपए 5 रुपए 7 रुपए 8 रुपए, उनको लेकर मुझे मेरे भाई इसको बराबर बराबर पांचों में बांट देना है। तो औसत यही होता है मेरे भाई, कोई भी संख्या हमें दिया रहेगा उसको हमें पहले उसको जोड़ना है, फिर उन्हें पांचों में बांट देना। मतलब जितनी भी संख्याएं रहेंगी, जैसे देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। तो मेरे भाई मतलब 6 संख्या है, तो एक संख्या को हटा दीजिए, रहने दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, नहीं तो रहने दीजिए, चाहे इसको भी रहने दीजिए यहाँ पे 10। ठीक है, यहाँ पर 6 संख्या है, तो इनको हम पहले जोड़ेंगे मेरे भाई। यानी औसत का जो सूत्र होता है औसत निकालने का, वही यही होता है मेरे भाई। जैसे औसत बराबर क्या होता है मेरे भाई, जैसे देखिए औसत बराबर सभी राशियों का योग बट्टे कुल राशियों की संख्या। कुल राशियों की संख्या। ठीक है मेरे भाई, यानी जितने भी मतलब समझ लीजिए राशि मतलब जो हमें सामग्री दिया जाता है वही हमें राशियां मान, मतलब राशियां किसे कहते हैं मेरे भाई, तो इसी को राशि कहते हैं। ठीक है, जो हमारे हमें सामग्री मिला है। तो देखिए मेरे भाई, कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, तो हमारा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो कुल राशियों का योग यानी इसका योग करना, जोड़ करना मेरे भाई। तो यहाँ पर अब इसको जोड़िए, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पे 2 + 3 + 5 + 7 + 8 + 10। अब मेरे भाई यहाँ पर कुल राशियों का योग हो गया, यानी इसको जोड़ देंगे तो योग हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, कुल राशियों की संख्या। तो मेरे भाई कितने यहाँ पर राशियां हैं, संख्या कितनी है, कितने में संख्या है इनका, 2 है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कुल राशियों की संख्या कितना है, 6 है। तो 6 से हम भाग कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए क्या किया जाता है इसमें, देखिए अब इसको जोड़िए, तो 3 और 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 8 25, 25 10 35, यानी हमारा 35 आ गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 35 आ गया, तो यहाँ पर 6 से भाग देंगे इसमें, तो 6 से इसमें भाग देंगे, तो 6 कम 6, 6 5 30, यहाँ पर 5 बचेगा मेरे भाई, पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर 6 8 48 होगा, और फिर 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे मतलब ऐसे मेरे भाई जैसे भाग दिया जाता है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 35 है, हम डायरेक्ट यहाँ पे भाग दे रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसे आप भाग दीजिए, 6 कम 6, यहाँ पर 6 देखिए 35 में 6 से भाग देंगे, तो 6 5 30, यानी 30 आ गया। 5 घटेगा, मतलब यहाँ से 35 में से 5 घटेगा, 30 घटेगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट लगाइए और यहाँ पर 0 बढ़ाइए, तो 6 कम 6, 6 8 48। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 48 हो गया। फिर यहाँ पे 50 में से 48 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ा लीजिए, यानी 6 3 18, यानी मेरे भाई इतना आएगा। ठीक है, अभी यहाँ और जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5.83 आएगा, यानी हमारा जो बराबर आएगा औसत 5.83 आएगा, हमारा यह आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई,
यानी ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह से हमारा आंसर आता है, यानी किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए मेरे भाई यही सूत्र लगाते हैं, ठीक है। यानी औसत निकालने के लिए सभी राशियों का योग, यानी जो मतलब ऐसे आप लोग कह सकते हैं सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याओं की संख्या, यानी सभी संख्याओं का योग, इतनी भी हमें संख्याएं दी गई उनका योग और कुल संख्याओं की संख्या, मतलब इन कितनी संख्या है तो 1 2 3 4 5 6। ऐसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए मेरे भाई, जैसे आप लोग यहाँ पर किसी क्लास में तीन तीन बच्चे हैं, किसी के पास 2 रुपए है, किसी के पास 3 रुपए है, किसी के पास 4 रुपए है, ठीक है मेरे भाई। मतलब किसी क्लास में 3 बच्चे हैं, उनके पास इतने रुपए हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, इनको हम लोग औसत इसका निकालेंगे। तो इनका जो पैसा हम पहले ले लेंगे, फिर बराबर में तीनों लोगों को बांट देंगे। अब कैसे मेरे भाई इनको लेंगे, देखिए 2 और 3 4, इसको जोड़ दीजिए, यानी 4 3 7 और 7 2 9 हो गया। अब मतलब यहाँ से 3 से भागा देना रहता है, तो 9 में 3 से भागा दीजिए, तो 3 में मतलब 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 एक 3, 3 त्रिक का 9, यानी मेरे भाई हमारा 3 आ गया। यानी तीनों को 3 3 रुपया देंगे तभी तो बराबर होगा मेरे भाई। इसी को औसत कहते हैं, जो ये यही है, इसी को औसत कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप लोगों को समझ में आ गया औसत किसे कहते हैं। यानी कहीं मान लीजिए हमें जो मतलब दिए रहेंगे अंक, वो कम बेसी दिए रहेंगे मेरे भाई, ज्यादा होगा कम होगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, तो मेरे भाई उसको हम लोग लेकर उसको बराबर करके सबको बांट देंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण और देखिए, जैसे किसी का मतलब वजन, किसी कक्षा में 5 लोग हैं, उनका वजन ऐसे है, 5 है, 5 है, 5 kg है, यानी 5 kg है। और यहाँ पर किसी का 10 kg है, किसी का 15 kg है, किसी का 20 kg है, किसी का यहाँ पर 25 kg है, मतलब ऐसे है मेरे भाई। यानी 50 kg, 25 kg का मतलब 25 किलोग्राम, ठीक है। यानी किसी का 5 किलो है, किसी का 10 किलो वजन है, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25। अब इनका मेरे भाई एवरेज निकालना है। ऐसे मतलब प्रश्न में दिया रहता है, प्रश्न में दे दिया रहता है कि किसी कक्षा में 5 विद्यार्थियों का जो वजन है वो क्रमशः इतना इतना है, यानी 5 किलो है, 10 किलो है, 15 किलो है, 20 किलो है और 25 किलो है। तो सभी का जो है, सभी का जो वजन है उसका एवरेज निकालिए, यानी औसत निकालिए। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे, तो इसको आप लोग पूरा जोड़ दीजिए, यानी पूरा जोड़ेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर पूरा जोड़ दीजिए, यहाँ पर पूरा जोड़ के कितनी संख्या है यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से भाग दीजिए। तो मेरे भाई जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं मेरे भाई। यहाँ पे जब पूरा उतना जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 5 और 10 कितना होगा, 15, 15 15 30, 30 और 20 कितना होगा, 25, मतलब 50 होगा, 50 और 20 75, यानी 50 और 25 75 होगा, ठीक है मेरे भाई। यानी 75/5, 75/5 यानी 5 से भाग दीजिए उसमें, तो 5 1 का 5, और यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 इसमें जाएगा तो 25 हो जाएगा, यानी 5 25। तो मेरे भाई हमारा कितना एवरेज एवरेज आ गया, यानी औसत हमारा 15 आ गया। अब 15 सब में बांट दीजिए, यानी जब इसको हम जोड़ेंगे मेरे भाई तो 75 हमारे पास आ गया। अब 75 को सबको बराबर में बांटना है, यानी 5 से भाग दे दीजिए, ठीक है। जितनी संख्या है उनसे भाग दे दीजिए, हमारा बराबर आ जाएगा। यानी मेरे भाई 15 सबको दे दीजिए, 15 15 सबका बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एवरेज निकालने का ट्रिक भी हम आप लोगों को बताएंगे मेरे भाई। अब आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि हम कुछ संख्या दे रहे हैं, उसका निकालिए मेरे भाई को, मतलब एवरेज निकालिए, ठीक है। यहाँ पे 4 2 8, फिर यहाँ पे मेरे भाई 6, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यानी 5 मेरे भाई 3 लिख लीजिए, यहाँ पे 7। अब मेरे भाई देखिए यहाँ पे इनका औसत निकालना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर इनका औसत निकालना है, यहाँ पे एक संख्या और लिख दीजिए, नहीं तो इसको रहने दीजिए मेरे भाई। यहाँ पे मेरे भाई 5 लिख लीजिए। अब इनका औसत निकालिए, आप लोग औसत निकाल ही लेंगे। जैसे इनका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं को जोड़ दीजिए, यानी 4 2 8 6 5 को जोड़ दीजिए, फिर बट्टा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दीजिए, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा मेरे भाई। बहुत ही आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। जैसे हम आप लोगों को करके दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको जोड़िए,
इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर सूत्र का मतलब वही है मेरे भाई, औसत निकालने के लिए सभी राशियों का योग। ये मान लीजिए हमारे राशि है, ये राशि हमारा है 5 6 8 2 4, तो इसका योग करेंगे यानी इसको जोड़ेंगे। फिर कुल राशियों की संख्या यानी बट्टे में क्या लिखेंगे, कुल राशियों की संख्या। तो कितनी राशियां हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 मतलब संख्या है, तो बट्टा 5 से भाग देंगे। देखिए मेरे भाई कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 8 से 14, 14 और 6 20 होता है, 20 5 25, तो मेरे भाई हमारा 25 आ गया। 25/5, 5 काट दीजिए, 5 कम 5, 5 25। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर एवरेज हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी संख्या का मेरे भाई निकाल सकते हैं। और एक ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं मेरे भाई, जैसे ट्रिक क्या है इसका, तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे भाई, औसत बराबर कुल, मतलब औसत बराबर सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। ठीक है मेरे भाई, ऐसे भी कह सकते हैं, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। अब देखिए एवरेज निकालने का ट्रिक कैसे मतलब आप लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पहले छोटी संख्या पर इसका ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर बड़ी संख्याओं पे करेंगे ट्रिक का इस्तेमाल मेरे भाई। ठीक है, और फायदा कब आप लोगों को रहेगा ज्यादा, जब आप लोग बड़ी संख्या आप लोगों के औसत में दिया रहेगा, जैसे 50 100 150 120 का हमें निकालना है औसत, तो मेरे भाई इन संख्याओं को जोड़ने में आप लोगों को ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पहले ट्रिक क्या है, तो मेरे भाई जैसे देखिए 4 6 5 या 8 कर दीजिए मेरे भाई, 8 2 7, यहाँ पर इसको 5 कर दीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर 5। देखिए मेरे भाई ये 4 6 8 2 5 है, तो इसका हम लोग औसत निकालेंगे मेरे भाई ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। अब ट्रिक क्या है, अब देखिए ये हमें संख्या दिया गया है, अब पूछा है इनका औसत निकालने के लिए, तो करेंगे क्या पहले, तो पहले यहाँ से किसी को एक औसत मान लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए हमारा मतलब एवरेज जो है यानी औसत जो है, कोई भी संख्या मान लीजिए, यहाँ पर 5 ही मान लीजिए या 2 मान लीजिए या 6 मान लीजिए। चलिए हम देखिए मेरे भाई यहाँ पर 2 मानते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा एवरेज जो है वो 2 है। एक मतलब 1 सेकंड के मान लीजिए, 1 सेकंड के लिए मान लीजिए 2 हमारा एवरेज है यानी औसत है। तो मेरे भाई 2 से ये कितना कम है, तो ना कम है ना बेसी, यानी 0 है, मतलब ना 2 ज्यादा है 2 से ना कम है। ठीक है, अब ये 2 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, तो प्लस कितना ज्यादा है, तो प्लस 6 ज्यादा है, यानी 2 इस किससे मतलब 6 कितना ज्यादा है, तो प्लस 4 ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर 4 2 से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर मेरे भाई 2 ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर 5 कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर 3 ज्यादा है, यानी मेरे भाई इतना इतना ज्यादा है। तो इसको आप लोग पूरा जोड़ लीजिए, 2 4 6, यहाँ पर 2 4 6 आ गया, 6 और 6 12, 12 3 15। ठीक है मेरे भाई, 15 आ गया। अब 15 में 15 सबका आ गया मेरे भाई, यानी एवरेज से ज्यादा 15 15 सबका मतलब 15 आ गया। अब 15 को सबको बांटिए, 15 को, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो 5 से भाग कर दीजिए, यानी 5 1 कम 5, 5 3 15, तो हमारा 3 आ गया मेरे भाई यहाँ से निकल के। अब 3 आ गया, तो जो एवरेज माने थे यहाँ पर एक प्लस का 3 है, यानी प्लस का 3 है ना मेरे भाई, तो जो एवरेज आप माने थे उसमें इसको जोड़ दीजिए, यानी 3 और 2 कितना हो गया, तो 3 2 5 हो गया, यानी हमारा मेरे भाई एवरेज जो है 5 आ गया। ठीक है, ट्रिक से आ गया मेरे भाई, ट्रिक से। इसको मतलब यहाँ पर कोई पहले हम लोग एवरेज मानेंगे, कोई भी संख्या मान लीजिए, यहाँ पर 8 मान लीजिए या 6 मान लीजिए या 2 मान लीजिए, यहाँ पर 5 मान लीजिए या 4 मान लीजिए, किसी को एक मानना है और उससे कितना ज्यादा है कितना कम है उसको लिखना है। फिर जितना हम मतलब लिखेंगे ज्यादा कम, उसको जोड़ के या उसको घटा के, यहाँ पर अगर माइनस का आता तो घटा के उसमें जोड़ के, तो यहाँ पर मेरे भाई उन संख्याओं से भाग दे देते हैं। ठीक है, कितनी संख्या है पूरी संख्याओं से भाग देते हैं, और फिर जितना हमारा औसत निकल के आता तो जितना हम माने थे उसमें से, अगर यहाँ पर प्लस का आता है मेरे भाई तो इसमें जोड़ते हैं, अगर यहाँ पर माइनस का आता है तो इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा एवरेज जो निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। अब देखिए मेरे भाई यही हम नियम जो है मतलब यही जो ट्रिक है हम बड़ी संख्याओं पे लागू करेंगे। ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे भाई यहाँ पर कितना मान लीजिए, यहाँ पे 50
50 है, 60 है, 40 है, 30 है, यहाँ पर 60 है, 1 2 3 4 5 यानी 5 संख्या है मेरे भाई। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए अब हमें इतनी बड़ी बड़ी संख्या मिल गई, या और बड़ी बड़ी संख्याओं को लिख लीजिए मेरे भाई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पहले कैसे कर क्या करेंगे, ठीक है मेरे भाई। पहले यहाँ पर देखिए इनमें से किसी को एक एवरेज बनाएंगे, ठीक है। 6 3 9 9 6 3 9 9 4 या 13 13 और 6 19 19 से 24 24 19 से 24। यहाँ पर मेरे भाई देखिए इतनी संख्या है। अब इसको इसमें से किसी को एक एवरेज मानिए, ठीक है। तो एवरेज हम मान लीजिए 40 को मानते हैं। तो यहाँ मेरे भाई 40 को हम 1 सेकंड के लिए मान लीजिए एवरेज मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 से ना कम है ना ज़्यादा, यानी 0 है, ठीक है मेरे भाई। और 40 से 30 कितना कम है, तो यहाँ पर -10 कम है, ठीक है। और यहाँ पर 40 60 मतलब 40 से कितना ज़्यादा है 60, तो यहाँ पर मेरे भाई 20 ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर 40 60 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर मेरे भाई ये भी मतलब +20 है, मतलब ज़्यादा है 20। और यहाँ पर 40 से 50 कितना ज़्यादा है, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए 10 से यहाँ पर 10 कट गया, और 20 20 कितना हो गया 40। यहाँ पर मेरे भाई 40 हो गया, और 40 को कितने में बांटना है, तो 1 2 3 4 5 5 में बांटना है। तो 5 एकम 5 5 8 40, यानी मेरे भाई हमारा 8 आ गया। और जो हमारा पुराना था इसको इसमें जोड़ देंगे, यानी 40 और 8 कितना हो गया, 8 और 40 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 48 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मेन जो है एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। यानी किसी भी संख्या को मान के हम किसी भी संख्या का एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। ऐसे आप बड़ी एकदम बड़ी संख्या देखिए मेरे भाई, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाए 150 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 600, ठीक है मेरे भाई। 1 2 3 4 यहाँ पर अगर दे दिया जाए आपको 400 हो गया, ठीक है मेरे भाई। यानी यहाँ पर देखिए मेरे भाई 4 15 4 19 19 3 कितना होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1.5, यहाँ पर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई संख्या हो जाए 1 2 3 4 5, यहाँ पर और संख्या लिख लीजिए 900 हो गया मान लीजिए हमारा। यानी मेरे भाई यहाँ पर इतनी संख्याएं हैं। तो इनमें से अब यहाँ पर एक बड़ी संख्या है, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे फिर भाग करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। इसका इससे बढ़िया है इसका ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। देखिए हमें ये संख्याएं दी गई हैं, इसका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे मेरे भाई, वो मतलब जो एक नियम बताया है वो तो मतलब मेरे भाई हर कोई लगा सकता है, उस नियम से हर कोई निकाल सकता है मेरे भाई। जैसे उस नियम क्या मतलब वो रूल क्या था मेरे भाई, वो नियम क्या था, सूत्र क्या था, वो सूत्र यही था औसत बराबर कुल मतलब सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। तो मेरे भाई इसका आप लोग योग करेंगे और कितनी राशियां हैं 1 2 3 4 5 6 बट्टा 6 करेंगे। तो मेरे भाई वो मतलब तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। मतलब इसका आप लोग उस तरीके से भी औसत निकाल सकते हैं। इसका बट्टे यहाँ पर कितना करना है 1 2 3 4 5 6 बट्टे 6 कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए और 6 से भाग दे दीजिए, हमारा औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे आसान तरीका हम बता रहे हैं मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे अब इनमें से किसी को आप एक औसत मान लीजिए, तो मान लीजिए 300 का औसत मान लीजिए, 300 को औसत मान लीजिए आप, ठीक है। यानी 150 को चाहे औसत मान लीजिए मेरे भाई। तो 150 का औसत मानेंगे मतलब कोई भी इसमें से मान सकते हैं, ठीक है। यानी मेरे भाई किसको मान लीजिए यहाँ पर 300 को मान लीजिए, 300 को। तो 300 का हम एक सेकंड के लिए औसत मान ले रहे हैं, ठीक है। अभी 300 से कितना कम है, तो यहाँ पर मेरे भाई 150 कम है, ठीक है। यानी 150 कम है 300 से। और यहाँ 300 से 400 कितना ज्यादा है, यहाँ पर 100 ज्यादा है, ठीक है मेरे भाई। 300 से 900 कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर 600 ज्यादा है, ठीक है मेरे भाई। 600 ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर 300 से 300 कितना ज्यादा है, कितना कम है, तो मेरे भाई यहाँ पर ना कम है ना ज्यादा है, यानी 0 है, ठीक है। यानी 300, अब देखिए मेरे भाई 300 से 7 कितना ज्यादा है, यहाँ पर 400 ज्यादा है, ठीक है। 400 ज्यादा है। और यहाँ पर 6 300 से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर मेरे भाई ये 300 ज्यादा है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर इनका हम लोग जितना ज्यादा कम है उसको निकाल लेंगे, यानी जो 300 इसको हम लोग 1 सेकंड के लिए औसत मान चुके हैं और इसमें से जितना भी है कम बेशी उसको हम निकाल चुके हैं। यानी यहाँ पर मेरे भाई ये भी प्लस का है, यानी ये 300 से 150 कम है और यहाँ पर 300 से 400 में मतलब 400 150 ज्यादा है, यानी 300 में 100 ज्यादा है। यानी 300 में जो 400 है, 300 से 400 कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। और 300 से 900 कितना ज्यादा है, तो 600 ज्यादा है। और 300 से 700 कितना ज्यादा है, तो 400 ज्यादा है। और 300 से 600 कितना ज्यादा है, तो 300 ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, अब इसको जोड़ लेंगे आपस में, मतलब इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़िए, देखिए इसको यहाँ पर 600, यहाँ पर एक मेरे भाई यहाँ पर 150 इसी में से घटाना है। पहले देखिए यहाँ पर पूरा जोड़ लीजिए, तो 300 400 700 हो गया, 7 1 800, 8 6 1400, 1400 हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पर माइनस कितना कर दीजिए, 150 कर दीजिए, यानी कितना बचेगा, तो 1250 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, 1250 बचेगा ना। यहाँ पर 100 कम होगा तो 1300, 13 में से 100 में से 50 बचेगा, 1250 इतना आ गया। अब इसमें यही जोड़ दीजिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर एक प्लस का आ गया तो इसमें इसको जोड़ दीजिए 300। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा, यानी 1550 निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 1550 निकल के आएगा। यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1550 हमारा एवरेज निकल के आएगा, ये हमारा नहीं आएगा 300। ठीक है, यानी 1550 हमारा एवरेज निकल के आएगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप मतलब बड़ी से बड़ी संख्याओं को निकालने में आप लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे एक मतलब और आप लोगों को सवाल बता रहे हैं, इसी पे आप लोग एक सवाल और ऐसे अपने आप से कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, जैसे 40 का हो गया, 40 50 60 70, यहाँ पर मेरे भाई 70 हो गया, 80 हो गया। इसका आप लोग एवरेज निकाल के बताइएगा मेरे भाई कमेंट में कि कितना इसका एवरेज निकाल के आएगा। ठीक है, आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और सूत्र से भी निकाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, यानी जो हम आप लोगों को सूत्र बताए हैं उससे भी निकाल सकते हैं। औसत बराबर सभी राशियों का योग बट्टे कुल राशियों की संख्या। ठीक है मेरे भाई, अब इसको देखिए यहाँ पर इतना है मेरे भाई, इसको हम लोग मतलब जो सूत्र बताया उसके हिसाब से करेंगे मेरे भाई, चेक करेंगे ये सवाल सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र आप लोग मतलब हम सूत्र आप लोग क्या बताए थे, वही बताया था मेरे भाई, जैसे औसत बराबर कुल मतलब सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, यानी सभी राशियों का योग, तो इसका योग करिए। तो मेरे भाई यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बट्टा क्या करना है मेरे भाई, तो बट्टा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग करना है, यानी कुल संख्याओं को जोड़िए। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर 600 और 700 कितना हो गया, 1300, 13 और 3 1600। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर अच्छे से जोड़िए। देखिए 600 700 कितना होगा, 1300 होगा, 13 3 1600, 16 और यहाँ पर 16 1 1700, 1700 और 17 1 50 भी मत जोड़िए, 17 4 2100, 21 और 9 कितना होगा, यानी 3000, 3050, यानी मेरे भाई कितना होगा, 3050 होगा। ठीक है मेरे भाई, अब 6 से भाग कर दीजिए इसमें। ठीक है, यानी 6 से पूरा पूरा नहीं कटेगा मेरे भाई, कहीं तो कुछ दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप लोग काट लीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही आसान है, ऐसे इस तरह से आप लोग करिएगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं मेरे भाई, इतना हमारा एवरेज आएगा, ऐसे मतलब निकाला जाता है किसी भी संख्या का एवरेज। ठीक है, आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ऐसे इसको भी मिटाते हैं। अब मेरे भाई एक सवाल और देखेंगे, जैसे जैसे ऐसे होता है ना मेरे भाई कि संख्याओं को दिया रहता है उसमें से एक संख्या मतलब नहीं रहता है। जैसे आप लोगों को दे दिया जाएगा, कितना दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 10 से 50 तक, यानी जैसे हमें दे दिया जाएगा 10 20 30 40 और यहाँ पर एक संख्या x भी दिया जाएगा और जिसका औसत कितना है 30 है। ठीक है मेरे भाई, यानी x का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी x का मान मतलब x का मान ज्ञात करना है आप लोगों को मेरे भाई। ठीक है, तो x का मान आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है,
यहाँ पर देखिए क्या करना रहता है मेरे भाई, ये हमारा औसत दे दिया गया है, ठीक है, यानी जो है औसत दे दिया गया है। ऐसे मतलब मेरे भाई प्रश्न ऐसे दिया रहता है कि मान लीजिए एक मतलब इस मतलब क्लास में कुछ छात्र हैं जिनके पास इतने रुपए हैं और एक मतलब छात्र के पास 100 रुपए हैं, तो मेरे भाई उनका जो औसत है वो 30 है। आप x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे ज्ञात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों की संख्या, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं औसत बराबर, यानी मेरे भाई हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नहीं, औसत बराबर कुल राशियों का योग बटे मतलब सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। तो मेरे भाई औसत दिया गया है 30 बराबर कुल राशियों का योग, यानी इसका योग करिए तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस यक्स, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर बट्टा कितनी राशियां हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यक्स का मान ज्ञात करना है, तो 5 इधर भाग में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी अब 5 को इधर भेजिए तो 30 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 10 20 30 40 और 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 30 30 60 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 100 प्लस x, ठीक है मेरे भाई। अब x इधर है तो 100 को इधर मतलब यहाँ पर अब हल कीजिए इसको तो 30 गुणे 5 यानी 30 3 पच्चे 100 मतलब 50 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यानी 30 गुणे 5 यानी 3 5 15 1 जीरो है तो 1 जीरो यानी 150 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 100 है, 100 प्लस x, यानी मेरे भाई अब 100 को इधर भेजिए, यानी जो हमारा एक प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 150 माइनस 100, ठीक है। अब यहाँ पर x बचा, ठीक है मेरे भाई, तो x बराबर क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे 150 में से 100 घटाइए, ठीक है। यहाँ पर 150 में से जब 100 घटाएंगे मेरे भाई तो यहाँ पर 50 बचेगा, यानी x बराबर जो हमारा हो गया 50 हो गया, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा आंसर हो गया, यानी x का मान 50 होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग किसी भी संख्या का मतलब आप एवरेज निकाल सकते हैं, और अगर कोई एक संख्या नहीं दिया गया है मेरे भाई तो उसका आप लोग निकाल सकते हैं, उस संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक संख्या और आप लोगों को बता रहे हैं मेरे भाई, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे कोई हमें संख्या दे दिया गया, जैसे 5, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 5 और 10 हो गया, 15 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, और मान लीजिए एक x दे दिया गया, और इनका औसत कितना है मेरे भाई, तो औसत यहाँ पर मेरे भाई कितना है, तो औसत बराबर कितना है, यहाँ पे मान लीजिए कितना है औसत, इन लोगों का औसत कितना है, यहाँ पे 15 औसत दिया गया है, ठीक है। यानी ये कुछ संख्याएं हैं, इनका औसत मेरे भाई दिया गया है 15। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, औसत बराबर, ठीक है, यानी औसत हमारा कितना है 15 है, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं कुल संख्याओं की संख्या, यानी सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की मतलब कुल संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको यहाँ पर देखिए जैसे 5 और 10 की मतलब इसको जोड़ना है, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस x, ठीक है मेरे भाई। यानी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या, तो मेरे भाई 5 है तो 5। अब यहाँ पर 15 मेरे भाई, 15 बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये भाग में है इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, ठीक है, यानी 15 गुणे 5, ठीक है मेरे भाई। अभी इधर क्या बचेगा, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस x बचेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे अब देखिए 15 25 75 होगा मेरे भाई, 75, और इसको जोड़िए 5 10 15 15 15 30 और 30 20 50, यानी 50 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पर 50 को इधर भेजिए तो यहाँ पर ये भी प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 75 माइनस 50 बराबर x, यानी x बराबर क्या होने वाला है, तो 75 में से 50 घटेगा यानी 25 मेरे भाई, ठीक है। यानी x बराबर क्या हो गया,
x बराबर 25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई। ऐसे आप किसी भी संख्या का अगर मतलब मेरे भाई दिया नहीं रहेगा एक संख्या तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है। तो यार मेरे भाई देखिए, आप लोग औसत निकालने का ट्रिक बता दिए हैं, और अगर एक्स अगर उसमें नहीं रहता है मेरे भाई, मतलब कोई एक मान नहीं दिया रहता है, उसको कैसे निकाला जाता है इसको भी बता दिए। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।